नववर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको निरंतर प्रगति के पथ पे लेके जाए। नए साल के मौके पे मैं लेके आया हूं नए साल का आपके लिए बहुत ही विशेष राशिफल। ये विशेष किस तरह से है? ये विशेष इस तरह से है क्योंकि इस राशिफल में आपको पूरे के पूरे 12 महीने यानी जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का आपकी राशि के अनुसार कंप्लीट विवरण बताया जाएगा। इसमें आपको यह जानने को मिलेगा कि यह साल आपके लिए अच्छे से अच्छे मौके किस समय में लेके आ रहा है। आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इस साल में अगर चैलेंज आएंगे ये कब आएंगे, यानी पूरे साल में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, ये इस राशिफल में आपको कंप्लीटली पता चल जाएंगे। ऐसी जानकारी अगर आपके पास हो ना, तो आप अपने लाइफ को आने वाले साल को बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। वो कहते हैं ना, फेलिंग टू प्लान इज एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। यानी अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है तो दरअसल आप फेल होने की ही योजना बना रहे हैं। तो सारा साल आपके लिए अच्छा रहे, एक योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, उसके लिए मैं आपकी विशेष आपकी राशि के अनुसार यह राशिफल लेके आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो यह वीडियो डेडिकेटेडली है मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। विशेष सूचना कि यह वीडियो चंद्र राशि पे है, ना के लग्न राशि पे। यानी अगर आपके चंद्रमा कुंडली में मकर यानी 10 नंबर राशि में है तो फिर यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है कि 2023 में आपका राशिफल किस तरह से रहने वाला है। देखिए, साल की शुरुआत में ही 17 जनवरी के करीब शनि जो है राशि परिवर्तन करके कुंभ में चले जाएंगे और आपकी साढ़े सत्ती का जो अंतिम ढैया है वो शुरू हो जाएगा। और यह ढैया पिछले ढैये से बहुत ही डिफरेंट प्रभाव देगा। किस तरह के प्रभाव देगा? सबसे पहले तो धन कमाने के निरंतर मौके आएंगे। ये मौके पिछले 2.5-3 साल से बिल्कुल नहीं आ रहे थे, अब ये मौके निरंतर आने शुरू होंगे। लेकिन यकीन मानिए, जितना धन आएगा ना उतना ही धन जाता भी रहेगा। धन के जुड़ने के योग बहुत कम है, लेकिन यहां पे ये भी याद रखिएगा कि जो धन जाएगा ना, ये तो आपके पिछले ड्यूज क्लियर करने की तरफ जाएगा, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ जाएगा, या जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की तरफ जाएगा। यानी ओवरऑल ये जो धन का खर्चा होगा अप्रिय चीजों पे नहीं होगा, बल्कि आपके पेंडिंग कर्मास को क्लियर करने के लिए होगा। इस बात का भी पक्के आसार है। यहां पे एक और चीज है, 22 अप्रैल को आपके जो चौथे घर में राहु चल रहे हैं ना, वहां पे बृहस्पति भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये एक समय रहेगा जिसमें परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद आ सकता है और दूसरे किसी ना किसी तरह के वाहन से दुर्घटना के आसार बन सकते हैं। तो इस साल में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुली करिएगा, और स्पेशली क्योंकि सारी बातों में शनि की दृष्टि इन्वॉल्व है, तो आपको ड्रिंकिंग और ड्राइविंग जो है ना, इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, बल्कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो अगर इस साल को हम सेगमेंट्स में बांटे तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर और आपके फाइनेंसेस की। करियर में नया जॉब रोल, व्यापारियों के लिए काम कारोबार में कुछ नई चीजों की एंट्री, ये इस साल में बड़ी ही कंफर्म दिख रही है। पिछली पेंडिंग पेमेंट्स ये आने के आसार बनेंगे, लेकिन नए ऑर्डर्स के साथ साथ नए पैसे उलझने के भी आसार बनेंगे। इसके साथ साथ इस साल में आपको काम कारोबार में बहुत ज्यादा बिजी रहना या स्ट्रेस में रहना ये भी दिख रहा है। इस साल में स्पेशली एक समय आएगा जब आपके शनि वक्री हो जाएंगे, जून से नवंबर के बीच का समय। इस समय में आपकी पेमेंट्स के पेंडिंग होने के आसार तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बल्कि आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज लगने के आसार भी बनेंगे। इवन ये कोई जीएसटी का, इनकम टैक्स का, इवन किसी पावर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई नोटिस या किसी ना किसी तरह का उनसे कोई विवाद होने के आसार बनेंगे। इसलिए इस समय में गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो उलझना है ना, उसको कम से कम करिए और अपना जो पेपर वर्क वगैरह है उसको बहुत ही सटीक, बहुत ही सिंपल रखिएगा। और स्पेशली इस साल में मकर राशि वालों के लिए काम कारोबार में एक बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है, बहुत ही कॉन्शियस रहने की जरूरत है। वो किस तरह से कि अगर आप अपने काम कारोबार में आपके अंडर काम करने वाले लोगों में नई हायरिंग कर रहे हैं ना, नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही केयरफुली करना है आपने। कारण क्योंकि इस समय में कुछ योग ऐसे बनेंगे, कुछ लोग ऐसे आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं जो कल को आपकी लेग पुलिंग करें या आपके लिए नुकसान का सबब बने। इसलिए आप किसी भी तरह के चुनाव करने से पहले पूरी तरह से जांच परख लें कि आप जिस भी इंसान को अपने काम कारोबार में ऐड कर रहे हैं, क्या वो इंसान उसके वर्थ है,
उतना उसकी ग्रेविटी है, ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ये समझ के चलना होगा। अब अगर बात करें फाइनेंसेस के अलावा आपकी सेहत की, सेहत में सितारा ओवरऑल सही रहेगा। सेहत के लिए ये जो शनि का पाया आ रहा है ना, ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, लेकिन यहां पे आपको बहुत ज्यादा केयर करनी है स्ट्रेस से उपजने वाली समस्याओं की। इवन डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, आपके हार्ट की हेल्थ, ये इस समय में आपके लिए चिंता का सबब बन सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बिजी लाइफस्टाइल से आती हैं। यानी लाइफस्टाइल एरर जो है ना, वो आपको बहुत ही केयरफुली सही करने हैं। यानी आपको अपना लाइफस्टाइल बड़ा ही डिसिप्लिन रखना है। और अगर बात करें रिश्ते नातों की, तो ओवरऑल परिवार वालों के साथ, क्योंकि चौथा घर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इस साल में, तो परिवार वालों के साथ अलग अलग रीजन से मतभेद रह सकते हैं। हालांकि कुछ नई प्रॉपर्टी लेने की वजह से घर में कुछ ना कुछ अच्छा एक माहौल बनेगा, लेकिन फिर भी मतभेद जो है ना, वो लगातार बने रहेंगे। और स्पेशली इस साल में आपके अपने सामाजिक सर्कल में दोस्तों से, मित्रों से भी किसी ना किसी तरह के मतभेद के आसार बन रहे हैं। सो इस साल में रिश्ते नातों को आपने बहुत ही केयरफुली टैकल करना है। स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो लोग टेक्निकल स्टडीज में हैं, यानी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, उनके लिए यह साल बड़ा ही सौभाग्यदायक है, बड़ा ही लकी है। कंपटीशंस में बहुत अच्छी सक्सेस के योग बन रहे हैं। और विदेश जाने के जो लोग इच्छुक हैं, उनके लिए भी, जो मकर राशि के लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं ना, उनके लिए ये साल बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। स्पेशली मार्च से लेके जून के बीच में ये समय उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और फाइनली हम आते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, रिश्ते नातों में भी सुगमता रहे, जो पैसा है वो भी टिके और फालतू के खर्चे ना हो। इसके लिए क्या उपाय किया जाए? सबसे पहला उपाय आपके वाहन के लिए 8 छुहारे लाल कपड़े में बांध के साल की शुरुआत में ही अपने वाहन में रख लीजिए। चाहे वो 4 व्हीलर है, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे आपका कोई कमर्शियल वाहन भी है, ये आपके लिए इस साल में बहुत ज्यादा सुरक्षा का एक उपाय बन के आएगा। और जो दूसरा उपाय है, ये आपने इस साल के शुरुआती 11 मंगलवार करना है। दूध से बना हुआ हलवा, यानी चाहे सूजी का हलवा हो, आटे का हलवा हो, उसमें पानी की जगह पे दूध यूज किया गया हो, चाहे 1 कटोरी भर बनाइए, चाहे आप इससे ज्यादा बना सकते हैं। इसको आप 11 मंगलवार तक लोगों में बांटिए, यानी खाएं और खिलाएं। ये उपाय आपके लिए पूरे साल की अच्छी ऊर्जा आप तक पहुंचाने का एक साधन बनेगा। तो यह था मकर राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल और साथ में उपाय। मैं एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं यह साल आपके जीवन में बहुत ही खुशियां लेके आए। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।